पीछे से कीजिए इसको, शुरू कर दें। चल गई शुरू। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नेशन और अभी हम हैं गया ज़िले के इमामगंज विधानसभा के इमामगंज में और यहाँ पे आज हम बात करेंगे भवानी सिंह से। भवानी सिंह किसी तारुफ के मोहताज नहीं, किसी परिचय के मोहताज नहीं। ये वो नेता हैं जो राजनीति क्षेत्र के कहें या छात्र आंदोलन से निकले हुए नेता हैं और अभी बालू उठाव विरोध में इनका चेहरा मुखर तौर पे सामने आया है और आज हम इनसे बात करेंगे कुछ विषय पे। भवानी सिंह जी 19 दिन आप जेल में रह गए और उसके बाद फिर से आंदोलन की तैयारी बालू माफिया के खिलाफ, कैसे आप सोचें? देखिए सर, 19 दिन के लिए मैंने जो जेल का सज़ा काटा वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मैं अपने क्षेत्र के हस्तियों को बचाने के लिए जो है मैं आंदोलन किया था और उस आंदोलन में हमारे ऊपर एक झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया और उसके बाद मैंने थाना में आत्मसमर्पण कर दिया क्योंकि मैं कहीं से जो है गलत था ही नहीं। तो मुझे डर भय किस बात की, मैंने अपने आप को थाना में जो है सरेंडर कर दिया। न्यायालय से मुझे जो है न्यायालय पर हमको भरोसा था और न्यायालय से हमको जो है जितना हमको भरोसा था उस अनुसार हमें न्याय भी मिला। मैं जब जेल से छूट के आया तो हमारे क्षेत्रों में काफ़ी खुशी का माहौल था कि कम से कम हमारे क्षेत्र में के किसानों के लिए जो पानी की व्यवस्था थी वो व्यवस्था कायम रह गया और पेयजल का जो संकट होने वाला था वो संकट रुक गया। लेकिन फिर चंद लोगों के द्वारा जो संवेदक बालू घाट के पूर्व में थे उन्हीं के नाम पर फिर शायद किसी तरह का एक चिट्ठी निकला है। लेकिन संवेदक उतने बेचैन नहीं हैं, लेकिन कुछ उस तरह के लोग इनका शुरू से ही जो है उस तरह का कार्य रहा है कि गरीब लोगों को जो है सताना पड़ता है। कुछ उस तरह का मतलब नाम बताइए। मैं सीधे बोल रहा हूँ। आप एक 4 दिन पहले आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे जिसमें हमारे मोरन्नी भाई साहब ने जो है आकर के और वहाँ एक ताल ठोक कर के जिस तरह से कहा कि मैं बालू घाट का संचालन करता हूँ, मैं 4 पार्टनर हूँ। सर कहाँ आपका पार्टनर के पेपर है? ये कि एक जो है इस तरह से एक पेपर दिखा रहे थे कि ये देखिए ये आदेश है, ये है वो है। सर वो सुप्रीम कोर्ट का पेपर देता है। सर ठीक है, ये भी जो है से पेपर हाई कोर्ट का ही है, सुप्रीम कोर्ट का है। मैं न्यायालय का जो है सम्मान करता हूँ। क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश में आपको लिखा हुआ था कि आप जो है से बालू का उठाव जो है धड़ल्ले से पोकलेन और जेसीबी लगा करके उठाते रहिए और उस जगह से आपके घाट का जो सीमांकरण किया गया है, आप उस आपके घाट में जो है जो नियमावली है, जो श्रमिकों के लिए जो है आवास जगह रहने के लिए जगह बनाने की बात है, आप फास्टैग की सारी सुविधाएं देने की बात है, आपके यहाँ आपका कार्यालय ऑनलाइन सिस्टम के लिए सारी व्यवस्था है, धर्म काटा, बहुत सारे चीज़ें हैं। जहाँ मनरेगा का पेड़ लगा हुआ है वो भी 17-18 हज़ार पेड़ लगा हुआ है विगत 6 वर्षों से। जहाँ सरकार का अभी तक करोड़ों रुपया उतना राजस्व वहाँ से वसूली नहीं होगा जितने करोड़ का पेड़ लगा हुआ है वहाँ मनरेगा का। और सरकार एक तरफ जल जीवन हरियाली की बात कर रही है और एक तरफ सरकार के उन्हीं आदेशों का उल्लंघन करके एक सरकार के आदेश का कहीं न कहीं एक प्रमाण दिखा रहे हैं। तो सर आप जहां से जिन छोटी नदियों से पैन जुड़ा हुआ है उन पैनों के माध्यम से करीब जो है हजारों हेक्टेयर ज़मीन का सिंचाई होता है, आप वहीं से जहां से खुदाई कर रहे हैं महज उसके 500 मीटर भी नहीं, 300 मीटर 200 मीटर की दूरी पर 17-18 हज़ार मनरेगा का पेड़ लगा हुआ है और आप वहीं से बालू का खुदाव कर रहे हैं। आप जो है पोकलेन और जेसीबी से जो है उनका तो कहना है कि लेबर से हम काम कर रहे हैं। सर जैसे जनता अंधर नहीं है, आप भी पत्रकार के साथी हैं। आप एक बार जो है अनजाने में अगर जो वो लोग जान जाएंगे, जैसे अभी 1-2 मीडिया के भाई बंधुओं को बता रहे हैं कि जैसे ही हम लोग को देखते हैं तो पोकलेन जेसीबी चलाना बंद कर देते हैं और एक भी कोई मजदूर नहीं मिलता है। तो सर मेरा तो उनसे कहना है ना कि आप बहुत गरीब आदमी को मुफ्त में बालू दे रहे हैं। आप कभी भी देखने को नहीं मिला कि जो है से 10 गो श्रमिक आपके घाट पर काम कर रहे हैं। अच्छा, कभी नहीं देखने को मिला। मैं हर 2 घंटे 3 घंटे पर उनके घाट पर जो है अपने किसी न किसी साथी को भेजता हूं। सर एक सवाल यह है कि आपका घोर विरोध है, आप आंदोलनकारी भी हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन क्या इसके जो पूर्व स्पीकर रहे हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, उनका अभी तक कोई रिस्पॉन्ड नहीं है, क्या वजह देखते हैं? सर हमारे पूर्व स्पीकर महोदय
अब पता नहीं क्यों फिर क्षेत्र में शायद उनको इस क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ना होगा या क्षेत्र से कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन जब तक वो थे हमारे यहाँ स्पीकर, उनके रीजन में हमारे यहाँ बालू घाट का कभी जो है टेंडर नहीं हुआ था। ये चाहे तो कोई इसको मान लीजिए, हमारे पूर्व स्पीकर चौधरी के समय में कभी हमारे यहाँ बालू घाट का टेंडर नहीं हुआ था। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकता हूँ। लेकिन हाँ, हमारे आंदोलन में कभी वो शामिल, हाँ, आंदोलन में कभी शामिल नहीं हुए, या जब वो क्षेत्र में कहीं न कहीं जो है चुनाव लड़ने का उनका कोई मंशा है, या पूर्व में यहाँ के एमएलए रह चुके हैं, हमारे विधानसभा के जो है स्पीकर रह चुके हैं, उस नाते भी कम से कम उनको कभी न कभी यहाँ बोलना चाहिए था। कोई स्टेटमेंट नहीं है, कोई स्टेटमेंट उनका एक बार भी नहीं है। हमारे जो है सांसद मौन धारण किए बैठे हैं। वजह क्या? सर समझ में नहीं आता है ना कि जब वोट लेना होता है ना लोगों को, जब चुनाव आता है ना, तब जो है क्षेत्र, और मैं बता दूं बहुत दुर्भाग्य है हमारे विधानसभा के क्षेत्र का कि इमामगंज विधानसभा क्षेत्र का ही देन है कि आज हमारे सांसद महोदय संसद में बैठने के लायक बने हैं। अगर जो इमामगंज विधानसभा क्षेत्र उनको 26,000 वोट के जगह, लीडिंग के जगह पर 26,000 वोट से चुनाव हरा के भेजता ना, तो आज सांसद में बैठने लायक वो नहीं रहते। लेकिन फिर भी कभी भी हमारे सर दुर्भाग्य है, हमारे यहाँ जब हम जेल चले गए थे तो लोग धरना पर बैठे हुए थे, तो हमारे सांसद महोदय इमामगंज से होकर के ही डुमरिया क्षेत्र में जाते हैं जो है भोज खाने, लेकिन धरना स्थल पर बैठे लोगों से आकर के मिलने का काम कभी नहीं करते हैं। सर मैं कम से कम इतना तो चाहे जो मान लीजिए विरोध के बाद ही सही, लेकिन हमारे विधानसभा के विधायक जो है पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी आए, 2-2 दिन धरना पर बैठे, जितना उनसे बन पना संबंधित पदाधिकारियों को फोन किए। अभी भी जब बालू चालू हो गया तो फिर उसके बाद हम गए थे उनसे मिलने गए तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं संबंधित पदाधिकारी से बात करेंगे, मुख्यमंत्री से बात करेंगे। उन्होंने खनन पदाधिकारी से वार्ता भी की, लेकिन खनन पदाधिकारी कितनी संलिप्तता है ना, जिस तरह से तत्पर है आरा के खनन पदाधिकारी, उस तरह से तत्पर हमारे गया जिला के। सर बालू तो पूरा बिहार में उठ रहा है, कोई इमामगंज विधानसभा की बात? सर पूरे बिहार में बालू का उठाव हो रहा है। मैं इमामगंज में भी बालू उठाव का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कहना है कि हमारे यहाँ हमारा जो मोढ़र नदी है वो एक छोटी नदी है। आप हमारे क्षेत्र में बालू की आवश्यकता है, आप बालू का टेंडर करें, लेकिन उस टेंडर के माध्यम से जो है मजदूर के माध्यम से बालू का उठाव हो और वो बालू हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को तक ही पहुंचे। आप जब जेल में थे आपको याद होगा कि बैताल में भी यही बात हुई, बैताल में लोगों ने विरोध किया, बैताल में लोगों पे FIR हुआ, आप मिले भी होंगे बैताल के लोगों से। उसके बाद बालू का उठाव हुआ, 31 तारीख डेट था, 31 तक बालू उठा, उसके बाद तो उठाव नहीं हुआ। बालू तो कहीं ना कहीं उठ ही रहा। सर मेरा कहना है ना कि मैं बैताल हुआ और 12 चिट्ठी की बात तो नहीं कर सकता हूँ। हाँ बैताल हमारे विधानसभा क्षेत्र में आता है, मैं उसकी बात करता हूँ। मैं बैताल के लोगों से भी मिला, लोग कहते हैं, देखिए कुछ लोग हमारे ऊपर एक एलिगेशन लगाते हैं कि फलाना घाट फलाने समाज के आदमी का था, फलाना घाट फलाने समाज के आदमी का था। तो सर लोग बता देना, बाके बाजार के लोग साक्षी हैं कि जिस घाट पर लोगों ने हमें बुलाया आंदोलन के लिए, आपका चैनल भी कहीं न कहीं जो है इस बात का साक्षी है कि मैंने भलुहार घाट पर भी जाकर के विरोध करने का, मैं डिघासिन घाट पर भी जाकर के 2-2 दिन 3-3 दिन धरना पर बैठ करके मैं विरोध करने का काम किया हूँ। सर तो ये लोग मेरे ऊपर जो कहीं न कहीं जातीय आरोप लगाते हैं, तो सर मैं पूछता हूँ लोगों से ना कि एक कोई व्यक्ति कह तो दे ना कि भवानी सिंह कभी जात का कभी कौम का राजनीति किया हो। एक व्यक्ति जिस दिन कह देगा कि हाँ भवानी सिंह के पास घर गए किसी काम को लेकर के और भवानी सिंह ने पूछ लिया हो कि आप किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, उस दिन मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। मेरा एक वादा है आप तमाम लोगों से कि जिस दिन भवानी सिंह के खिलाफ एक बार कोई जातीय रूपरेखा की बात आ जाएगी, उस दिन मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। सर ये दुर्भाग्य की बात है, कुछ लोग हमारे ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगाते हैं। सर मैं विश्वविद्यालय अध्यक्ष रहा, 8 साल विश्वविद्यालय मैंने राजनीति किया, मैंने शिक्षा को लेकर के कितना आंदोलन किया। मैं शिक्षा पे आप आते हैं, शिक्षा पे कभी आंदोलन नहीं करते, शिक्षा पे कहीं बात नहीं करते। सर अब तो जो है पार्षद घोटाला क्या होता है भी हमको जानकारी है। 1 करोड़ 25 लाख घोटाले की बात, ये तो उनका अपना आत्मा जानता होगा ना। 1 करोड़ 25 लाख रुपए का अगर मैं घोटाला करता, पेपर उसका निकाला जा रहा है, तो सर
सर अब तक तो निकल जाना चाहिए था। उन्होंने कहा था कि 4 दिनों में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, तो अब तक तो जो है मैं आज अगर जो इतना लेट के बाद मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हूँ ना, तो इसीलिए कि 4 दिन का वो समय मांगे थे ना, तो आज 5वां दिन हो गया तब मैं पीसी कर रहा हूँ, इसीलिए कि मेरा घोटाला का पेपर कब निकलता है और कब भवानी सिंह दोषी करार होता है। जितना आप हमारे घर पर आकर के बालू उठाओ में हमको चुप रहने के लिए देने आए थे ना सर, उतना 125 करोड़ रुपया के घोटाले में शायद पैसा नहीं बचता। जितना बड़ा ऑफर आपने दिया था, जितना रुपया दे करके आप मेरे जमीन को खरीदने का प्रयास किया था ना, आप कसम खा जाइए ना। मैं तो अपने दोनों बेटों को लगाकर कसम खाता हूँ कि आप आए थे हमारे घर पर और आकर के हमसे आपने कहा था कि आप तो चाहे तो जो है एक मोटी रकम का आपने बात कहा था, आप 30% हमको जो है पार्टनरशिप देने की बात कही थी। आपने यहाँ तक कहा था कि आप चुपचाप 1 महीना चुप रहिए, कहीं बाहर चले जाइए, उसकी पूरी खर्च भी वहन करेंगे और एक मोटी हिस्सेदारी आपके घर पर हो जाएगी। सर नाम बताइए। ये हमारे विनोद मरांडी साहब ने खुद उनका ऑफर था सर, वो मेरे सीसीटीवी फुटेज मैंने रखा हुआ हूँ निकाल करके। मैं ऐसा नहीं है, मैं मेरी आप देख सकते हैं कि साफ इनका इल्जाम है विनोद मरांडी पे कि उनका ऑफर था। सर ये कह रहे हैं सर, ऑन द रिकॉर्ड कह रहे हैं सर, ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ। और मैं तो कह रहा हूँ कि मैं अपने दोनों बेटों की सौगंध खा के बोल रहा हूँ। और अगर जो मैं झूठ बोल रहा हूँ तो अभी आपने अपनी बच्ची का शादी किया है, बेटी जमात का कसम खा के बोल दीजिए कि आप अगर जिस तरह का बात नहीं कहे होंगे। आप तो बहुत कुछ आए, आप कहते हैं कि जेल में भवानी सिंह के जैसे VIP भोजन मिला है, तो ऐसे ही कहना था कि भोजन के घर से टिफिन जाता था। सर हो सकता है कि भवानी सिंह एक जन आंदोलन में एक बढ़िया काम करके गया था जेल, तो मेरे घर से कभी कुछ, बहुत सारे लोग मिलने आते थे, कभी कुछ जेल आप ही गए थे। आपको भी एहसास होगा कि आपके घर से भोजन जाता था कि नहीं जाता था। मेरा कर्म अच्छा था तो मेरे लिए मेरे परिवार के लोग अच्छा कुछ कर रहे थे, हमारे चाहने वाले लोग कुछ अच्छा कर रहे थे। आपका कर्म उस लायक का नहीं होगा, इसीलिए आपको घर का भोजन नहीं जा रहा होगा। आप तो आए थे मिलने। अरे बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज जिस चंद रुपयों के लालच के चलते जिस संवेदक के साथ जिस संवेदक के नाम पर घाट है, मैंने तो कभी उस संवेदक के बारे में एक शब्द बोलने का काम नहीं किया। मेरा उनसे व्यक्तिगत कोई लड़ाई तो है नहीं, मेरी लड़ाई तो सरकार से है। तो क्या कहना है कि सब कुछ अपने महत्वाकांक्षा के लिए आप लोग मतलब उन लोग मिल चुके हैं? सर साहब, आप आते हैं जेल में हमसे मिलते हैं, कहते हैं कि बहुत अच्छा काम किए। माननीय भाई साहब ने कहा कि आप बहुत बढ़िया काम किए, क्षेत्र के लिए सब काम होना चाहिए। मैं संवेदक के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, आपने हजारों शब्द कहा उनके बारे में। उसका भी रिकॉर्ड है सर। अब मैं जेल में था, जेल से अंदर बाहर बात हो रही थी, तो उसका रिकॉर्ड मैं कहाँ से रखूंगा? मतलब बोला तो है सर, कसम खा जाए ना मंदिर में सर, अगर जो उस पर भी उनको नहीं होगा ना, मैं तो कहता हूँ कसम खा जाए ना। और ये भी कसम खा जाए कि उस दिन में मैंने उनसे कहा था कि मेरी लड़ाई जो है किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, मेरी लड़ाई जो है वो हमारे यहाँ बालू को उठाओ जो नियमावली के अनुसार नहीं कर रहे हैं या हमारे क्षेत्र को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। मेरी लड़ाई अपने क्षेत्र को बचाने की है। लेकिन आप तो इतने चीज बोला आपने कि मैं ऐसे कर लूंगा वैसे कर लूंगा, देखते हैं कौन क्या करता है। और फिर चंद रुपयों के कारण अपने अस्तित्व को बेच करके, और वही जिस संवेदक के बारे में बहुत हजारों गंदा बात आपने बोला। और फिर संवेदक नाम सर, जो घाट के संवेदक है हमारे 4 आदमी नहीं, संवेदक एक ही है, संवेदक एक है सर। सतेंद्र जी के बारे में सर, सतेंद्र भाई हमारे संवेदक हैं, हम किसी 4 आदमी को नहीं जानते हैं सर। नहीं, मैं क्यों कहूंगा कि अजय दांगी है? अजय दांगी जी जिस घाट पर है उस घाट पर है, इसके लिए बोला गया था। नहीं, अजय दांगी के बारे में नहीं, एक संवेदक जो हमारे घाट के हैं, हाँ, उनको लगा करके मरांडी जी ने बहुत शब्द बोला। और आज चंद रुपयों के चलते आज वही जाकर के जो है आप जो है भागीदारी निभाने का काम करते हैं और घाट चला करके जो है भवानी सिंह को बदनाम और पप्पू यादव को बदनाम करने का काम करते हैं। आप तो ये सोच लिए कि भवानी सिंह पार्टी का प्रदेश महासचिव है और हम पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, हम जाएंगे वहां भवानी सिंह से बात करेंगे। सर, भवानी सिंह के अस्तित्व को आप नहीं न खरीद सकते हैं। हम फ्रीडम फाइटर के पोते हैं। हमारे यहाँ शुरू से ही ये जितना हमारे पूर्वजों ने किया है ना गरीब गुरुओं के लिए, उतना आप कभी नहीं। आप जिस समय लूटने का काम करते थे ना, उस समय हमारे पूर्वज या हम बांटने का काम करते थे। तो क्या वो लुटेरा भी? सर, जैसे कौन हम जान रहे हैं
वो आज तक हुए किसका, जहाँ शुरू में थे वहाँ जैसे धोखा दे करे कहीं और चले गए, वहाँ से अति करे कहीं और चले गए। पार्टी पे आपने इल्जाम लगाया, पार्टी का आपने पार्टी अध्यक्ष पे आपने शिकायत की तो उन्होंने पार्टी से रिजाइन दे दिया कि ये पार्टी हम छोड़ देंगे, लेकिन बालू घाट नहीं छोड़ेंगे। उनका कहना है सर उनको जो है ना, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, उनको रुपया जहाँ मिलेगा वो रुपया के लिए किसी इतना ही जान लीजिए, उनके लिए पार्टी पॉलिटिक्स जनता आम किसान कोई मायने नहीं रखता है। उनके लिए अगर जो कुछ मायने रखता है तो सिर्फ और सिर्फ पैसा मायने रखता है। ये आप मरांडी जी के लिए बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं मरांडी जी के बोल रहा हूँ ना सर। आप आए मेरे यहाँ, हम आपकी बात को ठुकरा दिए, उसके बाद जो है से आप पार्टी का झंडा बैनर लगा करके घाट पर जो है से बालू का उठाव करा रहे हैं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से साहब बोला कि आप जो है एक तरफ जो है कहते हैं कि मैं बालू माफियाओं के खिलाफ में हूं, और आपके पार्टी के जिला अध्यक्ष जो है से कहीं न कहीं आपका झंडा बैनर लगा करके बालू का उठाव कर रहे हैं। इससे हमारी बदनामी हो रही है क्षेत्र में ना, भवानी सिंह की बदनामी हो रही है। भवानी सिंह उसी पार्टी में मेन विंग का प्रदेश महासचिव है, तो हमारी ही बदनामी हो रही है ना कि एक दिन तो भवानी सिंह बड़ी लंबे लंबे लगे थे, भवानी सिंह बिग लोग हो, भवानियों से कुछ लेकर के जाओ से मौन धारण कर ले। आप सर आप तो जाकर के बोले कि भवानी सिंह से हमारी बात हो गई है, आप कसम खा जाइए ना कि भवानी सिंह से आपकी बात हो गई थी कि भवानी सिंह 30% पार्टनर रहेगा, या आपका जो उतना मोटा रकम देने का बात है उसको स्वीकार करने का बात कहा कभी? आप कह तो दीजिए, मैं तो अपने दोनों बेटों को कसम खा करके बोल रहा हूँ, आप भी अपने बेटी दामाद कसम खा करके बोल तो दीजिए ना कि हाँ आपने ऑफर नहीं दिया था और हमने ऑफर को नहीं ठुकराया है। तो एक सवाल है सर कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश है बालू उठाने का, जिस तरह भी दिखा रहे हैं पेपर, तो क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश के बावजूद भी आप लोग का आंदोलन या आप लोग का खिलाफ जाना, क्या सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना नहीं माना जाएगा? सर मैं न्यायालय का शुरू से जो है न्यायालय को सर्वमान माना हूँ, और न्यायालय हमारे लिए जो है भगवान का मेरा कहना है, मेरा विरोध एक ही चीज़ का है कि मैं बालू टेंडर के खिलाफ नहीं हूँ। मैं अगर जो बालू का टेंडर नहीं होगा, बालू का उठाव नहीं होगा, तो गरीब गुरुओं का जो है कॉलोनी कैसे बनेगा? उनका भी जो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ जिनको मिल रहा है, उनका प्रधानमंत्री आवास कैसे बनेगा? हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं जिनको अपना जो है घर मकान बनाना है, उनका मकान कैसे बनेगा? मेरा कहना है कि बालू का पहले मेरे यहाँ बालू फ्री था, और ऐसे भी मेरा तो सरकार से एक मांग है ना कि सबसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र इमामगंज बिहार का, सबसे पिछड़ा क्षेत्र इमामगंज का बिहार सर, और यहाँ बालू का टेंडर करना कौन जरूरी था? तो सरकार इस पे सोचना चाहिए ना सर, जब लेकिन टेंडर जब हो गया और जिन्होंने टेंडर ले लिया वो तो उठाएंगे ही बालू। सर तो टेंडर के मापदंड से बालू उठाइए ना। अच्छा, टेंडर तो अभी क्या है ना कि हम लेबर से उठा रहे हैं। सर आप जाकर देख न लीजिए, पोकलेन का फोटो है, जेसीबी का फोटो तो है। आप दीजिए, सर खनन विभाग को दीजिए। सर खनन विभाग को वीडियो दे चुके हैं। खनन विभाग के पदाधिकारी को जब पूर्व मुख्यमंत्री बात करते हैं ना, तो खनन विभाग के पदाधिकारी इस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री से बात करते हैं जो वर्तमान के इमामगंज के विधायक हैं, कि हमको तब लगता है कि कितनी जो है अफसरशाही हो गई है। हमारे अगर जो डीएम साहब ईमानदार नहीं होते ना, डीएम साहब हमारे ईमानदार नहीं होते, तो हो सकता है कि अब तक जो है ना पूरा क्षेत्र के लोग को हमारे जो और जो पदाधिकारी हैं खनन विभाग को छोड़ करके, अगर जो लोग ईमानदार लोग अगर जो नहीं इस पर करते, अगर जो एसडीओ साहब उस समय 144 नहीं लगवाते थे घाट पर, तो उस समय भी लोग जो है मानने वाले नहीं थे। वो तो पूर्व में जो है जब हम जेल गए घाट पर जो है 144 लगा तो जाकर के घाट रुका, और नहीं तो उस समय भी लोग जैसे इंसान को भूख लगता है तो दोनों हाथ से नहीं खाता है, उस समय उस तरह का हरकत कर रहे थे। एक चीज़ और आखिरी सवाल है सर कि जैसे बालू अगर उठाव नहीं होगा तो आपका ही नगर परिषद है, तो कैसे विकास होगा, कैसे आखिर क्या होगा? बालू का उठाव हो मजदूरों के माध्यम से हो, और हमारा बालू हमारे टेंडर नहीं होगा कैसे होगा? सर मैं तो चाहता हूँ उसी टेंडर पे हो, सर संभव है सर आप गाइडलाइन देख लीजिए ना। गाइडलाइन देखिए, लेकिन उनका ये कहना है सर प्रश्न कि जो इतना पैसा हम करोड़ रुपया लगाएं तो क्या पब्लिक से बाल उठाएंगे, लेबर से उठाएंगे, तो क्या संभव है कि वो हमारे क्षेत्र के जो सांसद विधायक हैं वो जो है सरकार के यहाँ एक अर्जी लगाएं कि इमामगंज नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र है, कमजोर क्षेत्र है, गरीब क्षेत्र है, यहाँ के लोगों को जो बालू मुफ्त में भी मुहैया कराया जाए। यहाँ जो है आप जितना इंदिरा आवास का पैसा दे रहे हैं तो उसका जो है 20% पैसा तो बालू में ही लग जाएगा, तो फिर सरकार कार्रवाई करेगी उन्हीं गरीब लोगों पर। मुफ्त देने के लिए बालू, क्या मुफ्त बालू देने के लिए बोला, इंदिरा आवास का आप लेके आइए पासबुक और बालू ले जाइए। जो आदमी गरीब जनता को कुकुर बोलते हों,
एक पत्रकार महोदय ने उनसे पूछा कि जब जो है पूर्व में आंदोलन हुआ, केस हुआ, तो जो है केस में नेता के साथ साथ कुछ जो है से ग्रामीण जनता भी जो है से जेल चले गए। वो कहते हैं कि घर में आग लगा है तो कुकुर तो मरबे न कर रहा है। तो जिस गरीब जनता को आप कुकुर कह रहे हैं, उस गरीब जनता को कितना आप मुफ्त में बालू दीजिएगा? सर आप बता तो दीजिए ना कि जा करके घाट का कभी बता कर मत जाइएगा, बता कर जाइएगा ना तो पोपलिन को एक साइड कर दिया जाता है। 5-10 जो लोग वहाँ, जो उस तरह के जो लोग जिनको बोल सकते हैं दबंग, जो उस प्रवृत्ति के लोग हैं, वही लोग मजदूरी गमछा बांध करके माथा में और दिखाने के लिए पदाधिकारी को और अथी को कि हम ये लेबर हैं, हम ये बालू का उठाव कर रहे हैं। सब जा करके देखिए तो। और ये एक बात आपको बताएं, परसों हम रानीगंज में एक आदमी से मिले, हम के लिखता बालू मिले था बा इंदिरा आवास हाँ सर, तो कहते कि हाँ बालू तुम थे, हमें कैसे मिला होता? 1200 रुपये ले लिया है, हमें चलान भी मिल रहा। तो देखा ना से चलानमा दिल थी तो में 2 दिन पहले की डेट बहाल है। अच्छा, तो जांच तो हो। आज आरा में जांच हो रहा है तो बालू जो माफियाओं का जो दुर्गति हो रहा है ना, लेकिन जो है जब पदाधिकारी ईमानदार रहेंगे तब ना जांच होगा। खनन पदाधिकारी एक टीम बनाकर वहां छोड़ ना दे, उसके बाद ना समझ में आएगा। ये थे भवानी सिंह। इनका कहना है कि कहीं ना कहीं पदाधिकारी की भी संलिप्ति है, पदाधिकारी भी संलिप्त है। और जो लोग ये दावा कर रहे हैं बालू फ्री देने का, वो फ्री नहीं बल्कि 1200 रुपये ट्रैक्टर बालू दे रहे हैं। और ये जो उनका दावा है कि पॉपुलेन से बालू नहीं उठाने का लेबर से, वो भी गलत दावा है। वो कहीं ना कहीं पॉपुलेन से बालू उठा रहे हैं। ये भवानी सिंह का साफ इल्ज़ाम है। और इन्होंने क्या कहा आगे वीडियो में ज़रूर देखिएगा। बंदे रहे न्यूज़ 24 नेशन के साथ।